हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने हेल्थ के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए एक अमेजिंग और पावरफुल मेडिटेशन करेंगे। ये मेडिटेशन में कहीं ना कहीं हम बहुत डीप इमोशंस को टच करने वाले हैं। सो आइए चालू करते हैं। धीरे धीरे आपको मेडिटेशन के थ्रू सारे प्रोसेस के लिए गाइड किया जाएगा। आप आराम से बैठ सकते हैं किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में। पानी वानी पीकर बैठिए एंड देन वी विल स्टार्ट। मेडिटेशन स्टार्ट करने के पहले 1-1.5 मिनट की छोटी सी एक्टिविटी करेंगे एंड उसके बाद हम मेडिटेशन चालू करेंगे। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट, लेट्स स्टार्ट। आंखें बंद, आंखों को जोर से ऐसे भींचिए जैसे आंख को टाइट करते हैं। आंखों को टाइट करिए, छोड़ दीजिए ढीला और आंखें खोलिए। फिर से आंखें बंद, टाइट करिए आंखों को, खोलिए, आंख खोलिए। फिर से आंख बंद, आराम से आंखें बंद। मुट्ठी बंद करिए, मुट्ठी बंद करिए, दोनों मुट्ठी टाइट करिए, टाइट करिए, खोल दीजिए, हाथ खोल दीजिए। फिर से एक बार करेंगे, मुट्ठी दोनों बंद करिए, टाइट, खोल दीजिए। बहुत बढ़िया। शांति से बैठ जाइए। पूरा ध्यान अब धीरे धीरे हम अपने पूरे शरीर की तरफ ले जाएंगे, अपने सांसों पे ले जाएंगे। जहां जहां तकलीफ है वहां पे ध्यान लेकर जाएंगे और उस सारे पेन की, सारे दर्द की हीलिंग करेंगे। ले सांसों पे ध्यान, पूरा ध्यान अपने सांसों पे। देखिए किस प्रकार से सांस अंदर आ रहा है, बाहर जा रहा है। सांस को देखिए, महसूस करिए सांस किस प्रकार से अंदर जा रहा है। आपके नाक के द्वारा होते हुए तो सांस जैसे जैसे अंदर जा रहा है, उस पूरे वे को, उस पूरे रास्ते को हम देखेंगे। तो अपने नोज पे, अपने नाक पर ध्यान रखिए और देखिए किस प्रकार से नाक से सांस अंदर जा रही है, नाक से गई, गले से होते हुए धीरे धीरे नीचे जा रही है। आपका पेट और आपका चेस्ट फूल रहा है। फिर धीरे धीरे आप देख रहे हैं आपका पेट, आपका चेस्ट अंदर जा रहा है और धीरे धीरे सांस आपके गले से होते हुए, आपके मुंह से होते हुए, नाक के द्वारा बाहर आ रही है। इस पूरी प्रतिक्रिया को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। आपके हर एक सांस के साथ साथ आप इस पूरे ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिविटी अंदर ले रहे हैं और सारी नेगेटिविटी बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस अंदर ले रहे हैं, सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर जा रही है एंड जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हैं, आपके पूरे शरीर में से सारा दर्द, सारा दुख, सारा टेंशन सब बाहर जा रहा है। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए, सांसों को देखिए, सिर्फ देखिए।
सांसों को देखिए, महसूस करिए। पूरा ध्यान अपने सर के ऊपर लेकर जाएंगे। देखिए सर के ऊपर किसी भी तरह का तनाव है, किसी भी तरह की कोई तकलीफ है तो उसे देखेंगे। देखिए उस पार्ट को टाइट करिए, सर के मसल्स को टाइट करिए। और ढीला छोड़ दीजिए। फिर से एक बार करेंगे। सर के मसल्स को टाइट करिए और ढीला छोड़ दीजिए। जब जब आप किसी भी मसल्स को टाइट कर रहे हैं और उसको ढीला छोड़ रहे हैं, उस एरिया का सारा दर्द, सारा परेशानी, सारा टेंशन आपके शरीर से बाहर जा रहा है। अपने माथे और अपने फेस पर ध्यान देंगे, अपने आंखों पे ध्यान देंगे, अपने चेहरे पे ध्यान देंगे। देखिए कहीं पे कोई तकलीफ, किसी भी तरह का तनाव लग रहा है क्या। और अपने पूरे चेहरे के सारे मसल्स को टाइट करेंगे। आंखों को टाइट करिए, नाक को टाइट करिए, गालों को टाइट करिए। और अब सारे मसल्स ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और करेंगे। अपने चेहरे के सारे मसल्स को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ देंगे। जब जब आप मसल्स को टाइट कर रहे हैं, वैसे वैसे सारा दर्द वहां पे जमा होके, जैसे जैसे आप मसल्स को ढीला छोड़ रहे हैं, सारा दर्द वहां से निकल जा रहा है। इस प्रक्रिया को करेंगे। अपनी गर्दन के मसल्स को टाइट करिए, गर्दन के मसल्स को टाइट करिए, ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और अपनी गर्दन के मसल्स को टाइट करिए और टाइट और टाइट, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने कंधों पे सारा ध्यान लेकर जाएंगे। अपने कंधों को टाइट करिए, पूरी तरह से टाइट करिए, टाइट करिए, ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और अपने कंधों के मसल्स को टाइट करेंगे, पूरी तरह से टाइट करेंगे और टाइट और टाइट। अब ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने सीने पर लेकर जाएंगे। चेस्ट के मसल्स पर ध्यान दीजिए। पूरा चेस्ट को टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, सारे मसल्स को टाइट करेंगे चेस्ट के। ढीला छोड़ दीजिए। एक बार और चेस्ट के सारे मसल्स को टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने पेट पे, पूरा ध्यान पेट पे। पेट के सारे मसल्स को टाइट करिए, पूरे पेट को टाइट करिए और ज्यादा टाइट करिए। वो मसल्स को खींचिए, टाइट करिए। अब उसे ढीला छोड़ देंगे, पूरी तरह से ढीला। सारा तकलीफ, सारा तनाव सब बाहर जा रहा है। एक बार और पेट के सारे मसल्स को टाइट करेंगे, टाइट करेंगे और टाइट और टाइट और टाइट, ढीला छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। अपने पीठ पे ध्यान देंगे,
पीठ के मसल्स को टाइट करिए, टाइट करिए, टाइट करिए। फील करिए किसी भी तरह का तनाव है कुछ है, टाइट करिए उस स्पेस को, उस मसल्स को टाइट करिए। ढीला छोड़ देंगे, लूज। फिर से एक बार पूरे पीठ के मसल्स को टाइट करिए, टाइट करिए, ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने कमर पे, कमर पर ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार का कुछ तनाव है, दर्द है, तकलीफ है, उसको महसूस करिए, उस पार्ट को टाइट करिए, कमर के मसल्स को टाइट करिए, खींचिए, खींचिए, मसल्स को खींचिए, टाइट करिए, ढीला छोड़ दीजिए। कमर के मसल्स को टाइट करेंगे, और टाइट, और टाइट, ढीला छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अब अपनी जांघों पे, अपने थाइस पे, थाइस के मसल्स को टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला छोड़ दीजिए। एक बार फिर से करिए, अपने थाइस के मसल्स को पूरी तरह से टाइट करिए, खींचिए, मसल्स को खींचिए, टाइट करिए, ढीला छोड़ दीजिए। अब पूरा ध्यान अपने घुटनों पे, घुटनों के साथ भी सेम चीज करेंगे। जैसे जैसे आप टाइट कर रहे हैं मसल्स, सारा दर्द वहां पे जमा होके, जैसे ही आप लूज करते हैं, सारा दर्द, सारा तनाव निकल जा रहा है। घुटनों के मसल्स को टाइट करिए, लूज छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपनी पिंडलियों पे ले जाइए, वहां के मसल्स को टाइट करिए, पूरे मसल्स को टाइट करिए, काफ मसल्स टाइट करिए, टाइट 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 टाइट, ढीला छोड़ दीजिए। पैरों के पंजों के मसल्स को टाइट करेंगे, टाइट करिए, टाइट करिए, लूज छोड़ दीजिए, पूरी तरह से लूज। एक बार और, पैरों के पंजों के मसल्स को टाइट करिए, टाइट करिए, लूज छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपने हाथों पे ले जाएंगे, हाथ के सारे मसल्स को टाइट करेंगे, टाइट करिए, मुट्ठी बांधिए, टाइट करिए, उंगलियों को मुट्ठी बांधिए, टाइट करिए, लूज छोड़ दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स। पूरी तरह से पूरे शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, रिलैक्स। एक बार फिर से सारे शरीर को एक साथ में टाइट करेंगे, ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स, पूरी तरह से रिलैक्स। जहाँ कहीं भी सबसे ज्यादा परेशानी है, सबसे ज्यादा दर्द है या कोई तकलीफ है शरीर में, वहां पे ध्यान दीजिए, वहां पे देखिए, आपका पूरा ध्यान वहां पर ले जाइए। जहाँ पे तकलीफ है वहां पे पूरा ध्यान ले जाइए, पूरा ध्यान वहां पर ले जाइए। उस पार्ट को देखिए, ऑब्जर्व करिए, उस पार्ट को देखिए, देखिए जो भी तकलीफ है उसको देखिए और फील करिए क्या चल रहा है वहां पे, उसको फील करिए। फील करिए, पूछिए खुद से परेशानी कब से है,
काफी समय से है, महीनों से है, सालों से है, उस तकलीफ को देखिए और उससे बातें करिए। उससे पूछिए कि तकलीफ कब से है। सालों से है, कई महीनों से है, काफी दिनों से तकलीफ चल रही है, आप उसको देख रहे हैं। आपने उसके लिए जो भी दवाइयाँ की है, जो भी एक्सरसाइज किए हैं, जो भी चीजें आपने स्टेप्स लिए हैं, जो कुछ भी उसके लिए किया है, एक बार वो सारी चीजों को याद करिए। मैंने ये दवा ली, ये किया, ये डॉक्टर के पास गए, इनको दिखाया, और सारी चीजों को याद करिए। और देखिए क्या इन सब का कोई भी असर पड़ा या किसी भी चीज से कुछ आपको आराम मिला। क्या उस जो दर्द है, जो तकलीफ है, उसमें कोई आराम मिला। जो आराम नहीं मिला, तो इस जो तकलीफ है उससे, उसको देखते हुए उससे पूछिए क्यों तुम ठीक नहीं हो रहे हो, क्यों ठीक नहीं हो रहे हो। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ किसी न किसी कारण से है, और सबसे ज्यादा तकलीफ हमें तब होता है जब हम किसी भी चीज को अपने अंदर ज्यादा समय तक पकड़ के रखते हैं। चाहे किसी भी तरह का इमोशन हो, चाहे गुस्सा है, चाहे नफरत है, चाहे रिग्रेट है, गिल्ट है, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इमोशन हो, ज्यादा समय तक अगर हम उसे पकड़ के रखते हैं तो हमारी तकलीफ कभी कम नहीं होती। एक चीज जो सबसे ज्यादा दिक्कत देती है वो है कि हम लोगों को माफ नहीं कर पाते हैं, और कई बार हम कितनी सारी चीजें कर लेते हैं और ठीक नहीं होते हैं। उसके पीछे एक ये मेन कारण है कि किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी चीज के प्रति, किसी न किसी सिचुएशन के प्रति हम अपने मन में कोई चीज भर के रखे हैं और हम उसे जाने नहीं दे पा रहे हैं, उसे माफ नहीं कर पा रहे हैं, उन चीजों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो याद करिए, जो भी आपकी तकलीफ है, तकलीफ से ही पूछिए किस कारण से तुम आई हो। उस तकलीफ को देखते हुए पूछिए क्यों तुम नहीं जा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों आए हो। उस तकलीफ से ही पूछिए। कहाँ दिक्कत है, क्यों नहीं जा रही है। देखिए क्या ये तकलीफ आपसे कुछ कह रहा है। उससे पूछिए ऐसी क्या चीज है जो मैंने माफ नहीं की है, ऐसी क्या चीज है जो मैंने पकड़ के रखी है, जिस कारण से तुम नहीं जा रहे हो, जिस कारण से तुम यहाँ ही मेरे पास अटक गए हो, दर्द के रूप में तुम रह गए हो मेरे पास। उस तकलीफ से पूछिए ऐसी क्या चीज है जो मुझे छोड़ना है, ऐसा क्या चीज है जिसे मुझे जाने देना है, वो कौन से इमोशन है जिसे मैं छोड़ दूं और तुम ठीक हो जाओगे। तकलीफ से पूछिए क्या चीज है जो मैं माफ कर दूं, जो मैं माफ नहीं कर रही और तुम मेरे पास अटके हुए हो। देखिए कोई ना कोई ऐसा इमोशन आपको मिलेगा, चाहे वो गुस्सा होगा, नफरत होगा, दर्द होगा, बहुत सारा दुख होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी, किसी के प्रति होगी। उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए जो दर्द मिला है, जो दुख मिला है, जो गुस्सा है, नफरत है, किसके प्रति है। क्या ये किसी इंसान के प्रति है। किसी इंसान के प्रति है तो उस इंसान को याद करिए। किसी सिचुएशन के प्रति होगा तो उस सिचुएशन को याद करिए।
हो सकता है ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो जिसके प्रति दुख है, गुस्सा है, नफरत है। उस सिचुएशन को याद करिए, उस इंसान को याद करिए जिसके प्रति मन में ये सारी नेगेटिव भावनाएं हैं। ये जो नेगेटिव भावनाएं हैं उन्हें दर्द नहीं पहुंचा रही है, उन्हें दुख नहीं दे रही है, ये हमें अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है और हमें ठीक नहीं होने दे रही है। तब आपको तय करना है कि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो एंगर है, ये जो गुस्सा है, ये जो नफरत है, या कोई भी नेगेटिव भावनाएं है, दुख है, दर्द है, इसको पकड़ के बैठना है या इसको छोड़ना है खुद के भलाई के लिए। धीरे धीरे ये नेगेटिविटी का, ये नेगेटिव इमोशंस का वजन बढ़ता ही जाएगा जब तक आप इसको छोड़ोगे नहीं। अब आपको तय करना है कि इसको छोड़ देना है या इसको और लेके आगे जाना है और बोझ को बढ़ाना है और दर्द को बढ़ाना है। ये खुद से पूछिए, खुद का जहां पर तकलीफ है उस पार्ट से पूछिए, खुद से पूछिए क्या करना है। ये जो गुस्सा है, दर्द है, तकलीफ है, दुख है, नफरत है, जो भी है, नेगेटिव भावनाएं जो भी है, इसको छोड़ देना है या लेकर चलना है। डेफिनेटली आपके अंदर से आ रही होगी आवाज कि इसको छोड़ देते हैं। कब तक इसको लेकर चलेंगे? जिस किसी इंसान के प्रति वो नेगेटिविटी है, जिस किसी सिचुएशन के प्रति वो नेगेटिव भावनाएं हैं, जिस चीज ने आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, जिसके प्रति गुस्सा है, जिसके प्रति नफरत है, उसको सामने देखिए, उसको सामने देखिए, अपने सामने देखिए। हो सकता है आपका दुख दर्द और बढ़े, कोई बात नहीं, इट्स ओके। पर अभी आप सिर्फ उसे देख रहे हैं, उसे देखिए, सामने सामने देखिए। आपको इसको माफ करना है। उसको माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको माफ कर रहे हैं, उसको माफ करने का मतलब ये है कि आप अपने आप को आजादी दे रहे हैं, अपने आप को छुटकारा दे रहे हैं दर्द तकलीफ से। सामने वाले ने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, क्या किया, इतना तकलीफ दिया, उसको समझ में आ रहा था, नहीं आ रहा था, चाहे जो भी चीज रही होगी वो पूरी तरह से गलत रहा होगा, पर फिर भी हमें उसको माफ करना है ताकि हम ठीक हो पाए। हमें माफ करना है ताकि हम एक खुशहाली और अच्छी हैप्पीनेस वाली जिंदगी हम जी पाए। सामने वाले इंसान ने, सामने वाली सिचुएशन एक बार आई, उसने तकलीफ दिया, वो तकलीफ देकर चले गए, पर हम उस सालों से उस चीजों को लेकर अपने अंदर ही अंदर उस चीज को कितने बार जी रहे हैं। सामने वाले ने तकलीफ एक बार, दो बार, चार बार दी और हम वो तकलीफ को हजारों बार जी रहे हैं, बार बार उस चीज को याद करके, उस चीज को नहीं छोड़ के। तो फिर उसका वजन बढ़ता ही जा रहा है। उसका वजन बढ़ता ही जा रहा है। तो हमें ये जाने देना होगा, ये जो जंजीर हमने खुद से बांध रखी है इसको तोड़ना होगा, इसको जाने देना होगा। जब तक हमें जाने नहीं देंगे, माफ नहीं करेंगे, तब तक हम आजाद नहीं होंगे। तो इसे देखिए, आप सामने देखिए, उस सिचुएशन को देखिए, उस इंसान को देखिए, वो चीजों को देखिए जिसने आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, दुख दिया, उसको देखिए सामने। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, बट माफ करना होगा। देखिए सामने सामने देखिए। हो सकता है वो लोग हंस रहे हो सकता है वो लोग शांति से खड़े हो सकता है वो खुश दिख रहे हो आपको, या दुख में दिख रहे हो, जो भी है उनको देखिए और उनके प्रति
धीरे धीरे हम अपने आप को न्यूट्रल करेंगे, उनके प्रति जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो निकालेंगे। सामने देखिए उनको, अपने दिल पर हाथ रखिए और अपने दिल से अलाव करिए ये कहने के लिए कि तुमने जो भी किया, जैसे भी किया, उससे मुझे दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, दुख पहुंचा है। मैंने तकलीफें सही है और उसके प्रति मेरे मन में ढेर सारा गुस्सा रहा है, दुख रहा है, नफरत रहा है, जो मैं कई सालों से लेकर चल रही हूँ। पर अब मैं अपने आप को आजाद करना चाहती हूँ। अब मैं अपने आप को इससे बाहर निकालना चाहती हूँ। मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ। हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो आपको कहना, बट फिर भी आपको ये चीज कहना है और दिल से और मुंह से, दोनों से आपको ये चीज कहना है कि तुम्हारे कारण मुझे तकलीफ हुई, बट फिर भी मैं तुम्हें माफ करती हूँ, क्योंकि तुम्हें माफ करने से मैं अपने आप को आजाद करूंगी। मैं तुम्हें माफ तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें माफ मेरे लिए कर रही हूँ। और अंदर ही अंदर अपने मन से वो सारे जो नेगेटिविटी है उसको एक एक करके बाहर निकालो। देखो जैसे कि वो जो नफरत की भावना है उसके अपने हाथों से पकड़िए और उसको बाहर निकालिए। वो एंगर को पकड़िए और बाहर निकालिए, अपने हाथों से पकड़ के और उसको अपने दिल में से बाहर निकालिए। गुस्से को बाहर निकालिए। उस तकलीफ को, दुख को बाहर निकालिए। आप देखिए आपके सामने ही एक बहुत बड़ा सा आग लगा हुआ है। आपके सामने ही एक फायर है, आग है, जैसे हवन का होता है या फिर कुछ ऐसे कुंड है जहां पर वो आग है, आपके सामने है। आप उसे देखिए। अपने दिल में से एक एक चीजों को निकालिए। वो एंगर को निकालिए, गुस्से को निकालिए और उस आग में डाल दीजिए। अपने हाथों से उस गुस्से को पकड़कर निकालिए और उस आग में डाल दीजिए। अपने दिल में से वो दुख को पकड़ के निकालिए और उस आग में डाल दीजिए और उन्हें जलता हुआ देखिए। अपने अंदर से नफरत को निकालिए, पकड़िए और उस आग में डाल दीजिए, उसके जला दीजिए, जलने दीजिए। अपने अंदर से दर्द को निकालिए, जलन को निकालिए, गिल्ट को निकालिए, पछतावा को निकालिए, सारी चीजों को निकालिए अपने अंदर से। और जो सामने आग जल रही है उसके अंदर डाल दीजिए और देखिए ये सारी चीजों को जलते हुए, ये सारी चीजों को जलते हुए देखिए। वो जो सिचुएशन थी जिसने आपको इतना तकलीफ दिया था, दुख दिया था, वो जो पर्सन है जिसका नेगेटिव इमेज है आपके अंदर, जिसने आपके साथ बुरा किया है, जिसने आपको तकलीफ दी है, उसका जो नेगेटिव इमेज है उसको भी लीजिए। वो जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको भी लीजिए और उसको देखिए, इस आग में जलता हुआ देखिए, इसमें डाल दीजिए, इसमें जलता हुआ देखिए। देखिए और जैसे जैसे वो जल रहे हैं उनको बोलिए, तुम मेरे लाइफ से बाहर जा रहे हो, मेरे लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, तुम मेरे लाइफ से बाहर जा रहे हो, मेरे लाइफ में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सारे नेगेटिव इमोशन, सारी चीजें जल रही है उसमें। वो जो इंसान इन्वॉल्व था आपको दुख देने में, जिसके कारण आपको तकलीफ हुई है, उस इंसान से कहिए, सामने देखिए उसे, उससे कहिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अपने दिल से अंदर ही अंदर कहिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ, मैं तुम्हें माफ करती हूँ।
अंदर ही अंदर दिल से कहिए, पूरे दिल से कहिए, जैसे आपने सच में उसको पूरी तरह से माफ कर दिया है, वो फीलिंग के साथ में कहिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। और जो मैंने इतने सालों तक तुम्हारे प्रति नेगेटिविटी लेकर अपने अंदर रखा था, उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। यस, हमें भी माफी मांगना है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमने भी जाने अनजाने में सामने वाले के लिए क्या क्या बुरी चीजें क्रिएट की है। कभी हमने उसे नफरत की भावना में, कभी हमने उसे दुख पहुंचाया होगा, कभी हमने उल्टी सीधी चीजें उसके लिए सोची होंगी, कभी हमने सामने वाले को कर्ज किया होगा, कभी हमने उसके प्रति कुछ नेगेटिविटी बोला होगा, अपने दिल से दुख निकला होगा, बद्दुआ निकली होगी। तो ये सारी चीजें अगर हमारे दिल से निकली है सामने वाले के लिए, तो उसको तकलीफ देगी और अपने को भी तकलीफ देगी। तो हमें दोनों को माफ करना है, हमें भी माफी मांगनी है और हमें माफ भी करना है। तो आप उनको कहिए कि मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और साथ ही साथ खुद भी माफी मांगिए कि मुझे माफ करिए। इतने सालों तक मैंने नेगेटिविटी मेरे अंदर रखी, जिसने मुझे भी तकलीफ दिया और तुम्हें भी तकलीफ दिया, बट अब मैं अपने आप को आजाद करना चाहती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। और आप भी सामने वाले को दिल से माफ कर दीजिए। देखिए, जैसे आपने कहा कि आपको माफ कर दे, वैसे सामने वाले के चेहरे पे स्माइल आ गई, उसने आपको माफ कर दिया है। और जैसे ही आपने सामने वाले को माफ किया, अब धीरे धीरे आप देखिए, जो जंजीर आपसे बंधी हुई थी, वो एक एक करके सारी जंजीरें टूटने लग गई है। सारी जंजीरें टूट रही है, और सामने वाला इंसान और आपके बीच में जो जंजीर थी वो टूट गई है। सामने वाला इंसान फ्री हो गया है, आप फ्री हो गए हो। उन्हें कह दीजिए, दिल से कह दीजिए, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आप अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूं। यस, आपको उन्हें भी देना है, दुआएं देनी है कि भाई तुम भी खुश रहो, मैं भी खुश रहूं। क्यों? क्योंकि हम सब इस दुनिया में आए हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए। हम सबको भगवान ने बनाया है। हम भी कितनी गलतियां करते, भगवान हमें माफ करता है। तो हमें भी सामने वाले को माफ करना है और कहना है कि तुम भी खुश रहो अपनी जिंदगी में। उससे कहो कि तुम खुश रहो अपनी जिंदगी में, एंड उसे बाय बोलो। और देखिए, जैसे ही आपने उसे कहा, धीरे धीरे वो पर्सन आपके सामने से डिसअपियर हो गया, वो आपसे दूर चला गया। पूरी तरह से वो आपके सामने से जा चुका है। अपने दिल में महसूस करिए, उस लाइटनेस को महसूस करिए। दिल से जब आपने माफ कर दिया, तो दिल में जितनी आपकी तसल्ली है उसको महसूस करिए, शांति को महसूस करिए। और अंदर ही अंदर भगवान से क्षमा मांगिए। भगवान से भी कहिए कि भगवान, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। इतने समय तक मैंने अपने अंदर वो सारी चीजों को रखा जिसके लिए आपने मुझे नहीं बनाया है। आपने मुझे प्यार के लिए बनाया है, शांति के लिए बनाया है। आपने मुझे आभार व्यक्त करने के लिए बनाया है। पर मैंने अपने दिल में ये सारी नेगेटिविटी रखी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए और मुझे छुटकारा दीजिए ये सारी चीजों से। अंदर ही अंदर पूरी तरह से अपने आप को शांति में पाए। अंदर ही अंदर पूरी तरह से रिलैक्स फील करें। पूरी तरह से रिलैक्स फील करें, शांति फील करें। अपने सांसों पे ध्यान लेकर आए।
मैं 3 तक गिनूंगी और 3 तक गिनने तक आप पूरी तरह से अभी के कंडीशन में और अवेयरनेस में आ जाएंगे। 1, धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करिए। 2, अपने आसपास की चीजों को महसूस करिए, आसपास के साउंड को महसूस करिए। 3, धीरे धीरे पूरी तरह से अपने उंगलियों को हिलाइए और अपने अवेयरनेस में आ जाइए। जो भी आपके दिल में शांति हो, सारे शांति को महसूस करिए। अपने हाथों को रब करके अपनी आंखों पे लगाकर अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब आप रेडी हैं तो अपनी आंखें खोलिए। एंड जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप लिख कर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।